झारखंड विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है। बजट सत्र के दौरान पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। वहीं बीते कल यानी गुरुवार को विधानसभा में कैग रिपोर्ट पेश की गई। कैग की रिपोर्ट में हेमंत सरकार के स्वास्थ्य व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। रिपोर्ट सदन में पेश होने के बाद विपक्ष हेमंत सरकार पर हमलावर है। झारखंड विधानसभा में गुरुवार को वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कैग की रिपोर्ट को सदन की पटल पर रखा। रिपोर्ट के अनुसार झारखंड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन सोसाइटी यानी JRHMS ने कोविड प्रबंधन के लिए निर्गत 436.97 करोड़ के जगह पर सिर्फ 137.65 करोड़ ही 2019 से 2022 तक खर्च कर पाई। यह कुल जारी राशि का महज 32% था, यानी 68% राशि सरकार खर्च कर पाने में नाकाम रही। रिपोर्ट में बताया गया कि कोविड-19 प्रबंधन निधि की राशि का समुचित उपयोग नहीं किए जाने के कारण जिला स्तर पर RT-PCR प्रयोगशालाएं, रांची में शिशु चिकित्सा उत्कृष्टता केंद्र CHC, PHC, HSC में पूर्व निर्मित संरचनाएं एवं तरल चिकित्सा ऑक्सीजन संयंत्रों की स्थापना नहीं हो पाई। कोविड अवधि के दौरान जिला प्रयोगशालाएं स्थापित नहीं हुई। इस कारण जिला अधिकारियों को एकत्र किए गए सैंपल को दूसरे जिलों में भेजने के लिए मजबूर होना पड़ा। परिणाम स्वरूप जांच रिपोर्ट प्राप्त करने में 5 दिन से लेकर 2 माह से अधिक तक की देरी हुई। कैग रिपोर्ट के अनुसार राज्य में सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियाद ढांचे और स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन के लेखा परीक्षा में सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा अधिकारियों, नर्सों और पैरामेडिक्स की भारी कमी का पता चला है। रिपोर्ट्स में पाया गया कि मार्च 2022 तक राज्य में चिकित्सा अधिकारियों और विशेषज्ञों के 3,634 स्वीकृत पदों के मुकाबले 2,210 पद रिक्त थे, जो कुल क्षमता का लगभग 61% है। इसके अलावा स्टाफ नर्सों के 5,872 स्वीकृत पदों के मुकाबले 3,033 पद तथा पैरामेडिक्स के 1,080 स्वीकृत पदों के मुकाबले 864 पद रिक्त हैं। वर्ष 2016-17 से 2021-22 तक की अवधि को कवर करने वाला लेखा परीक्षण मार्च और सितंबर 2022 के बीच किया गया था। जिलों को नमूना लेने की प्राथमिक इकाई माना गया और 24 जिलों में से 6 धनबाद, दुमका, गुमला, गढ़वा, सरायकेला, खरसावां और सिमडेगा को विस्तृत जांच के लिए चुना गया। रिपोर्ट में मेडिकल कॉलेजों में शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों की भारी कमी का भी पता चला है। 6 मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों के स्वीकृत 641 पदों में से जुलाई 2022 तक 286 पद यानी 45% रिक्त थे। जांच में OPD, IPD सेवाओं, निदान, मातृत्व, मोबाइल चिकित्सा और अन्य संबंधित सेवाओं की आपूर्ति में अंतराल भी पाया गया। रिपोर्ट में 2020-21 और 21-22 के दौरान निरीक्षण वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों तथा अस्पतालों में 65% से लेकर 95% तक आवश्यक दवाओं की कमी का भी पता चला है। अब कैग की रिपोर्ट सामने आने पर विपक्ष हेमंत सरकार पर हमलावर है। झारखंड विधानसभा में पेश कैग रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए JDU विधायक सरयू राय ने स्वास्थ्य विभाग में बड़े पैमाने पर लूट का आरोप लगाया है। रिपोर्ट के अनुसार स्वास्थ्य विभाग में वित्तीय अनियमितताएं और भ्रष्टाचार सामने आया है। सरयू राय ने कहा कि कोविड काल में केंद्र की तरफ से आवंटित राशि का उपयोग नहीं किया गया और घटिया दवाओं की खरीद की गई है। सरयू राय ने तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके कार्यकाल के दौरान घटिया दवाओं की खरीद, रेमडेसिविर की कालाबाजारी और अस्पताल निर्माण में घोटाला हुआ है। सरयू राय ने तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को जेल भेजने और मुख्यमंत्री से कैग रिपोर्ट के आधार पर पूर्व स्वास्थ्य मंत्री पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं सरयू राय के आरोपों पर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि कोरोना काल के समय झारखंड में बहुत अच्छा काम हुआ था। तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कोरोना के समय स्वास्थ्य व्यवस्था को बहुत अच्छे से मैनेज किया है। ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं। झारखंड में विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए कुछ भी आरोप लगा रही है। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड सरकार काफी अच्छी तरीके से काम कर रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम है अवंतिका और आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर।